वंदे मातरम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र में आज हमारे बीच आए हुए हैं चाचा जी जो 70 वर्ष के हैं। इन्हें 15 वर्ष पूर्व लकवा की शिकायत हुई थी और जब बातचीत में जब पता चला तो मैंने कहा चाचा जी मैं आपका अनुभव रिकॉर्ड करना चाहता हूँ समाज में जागरूकता की खातिर, क्योंकि जिस एक मालिश की बदौलत पूरी तरह से स्वस्थ हुए उसकी जानकारी देंगे। तो मैं आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद और सबसे ज़्यादा नमन करता हूं चाचा जी का कि जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को हमसे शेयर कर रहे हैं और उस अनुभवों के आधार पे हमारा और आप सबका ज्ञान और विश्वास बढ़ेगा और हम अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बना पाएंगे। तो मैं खेतों में था, कुछ खेतों का काम कर रहा था। अचानक मुझे ये लकवा का शिकायत खेतों में ही हो गया, तो बड़े मुश्किल से वहाँ भागे भागे घर आया। घर से तो मेरा लड़का, उसको किसी ने इनवाइट किया कि भाई इस जगह इनको लेकर जाइए। तो वो आजमगढ़ से गाजीपुर के रोड पर एक बद्दूपुर गांव पड़ता है, वहां मुझे ले गए। तो उस मंदिर पे उसी गांव के लोग पुजारी हैं और इसका दवा मालिश या कुछ चूरन वूरन बनाते हैं, बबूल का पत्ता और उसमें और कुछ डाल के, और एक किस्म का काढ़ा बनाते हैं जैसे बुखार के लिए। तो वहाँ ये चीज़ मुझे इस्तेमाल कराए और मालिश दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जितना हो सके तो ऐसे उन्होंने करवाया। तो मुझे 1 महीना वहाँ रखे, 1 महीना वहाँ था। फिर आस्ते आस्ते वो बाबा ने मुझे बोले कि अपने हाथों से आधा का ईंट का टुकड़ा उठाओ। तो आस्ते आस्ते वो टुकड़ा तो मेरे हाथ में पकड़ नहीं जाता था, लेकिन कोशिश करते करते हाथ में पकड़ में आया। तो बोले उठाओ, तो ऐसे प्रयास करते करते मैं उठाने लगा। जब ये आधा हाथ से उठ गया तो फिर उन्होंने बोला कि पूरा पूरा ईंट उठाओ। फिर वो उठाते उठाते तो कुछ दिन में 2-4 दिन में फिर वो पूरी ईंट उठने लगी। उसके बाद फिर बोले कि थोड़ा घूमना शुरू करो। तो हाथ में एक डंडा लेकर थोड़ा घूमना सीखा। फिर उसके बाद बोले कि एक नीम का पेड़ था, उसकी डालियां थोड़ी करीब थी, बोले ये पत्ते तोड़ो। तो हाथ नहीं उठता था, तो कोशिश करते करते वो पत्ता 2-4 दिन में तोड़ लाया। तो 1 महीने में मैं इसी लकवे की बीमारी से मुझे प्राप्त हुई। उससे मैं ठीक हो गया, फिर घर आ गया मैं। फिर उसके बाद फिर मैं कमाना शुरू करा, फिर दिल्ली आ गया प्रदेश। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कितनी बार मालिश करते थे, वो कितनी बार मालिश करते थे और मैं कितनी बार आप लोग को मालिश करने के लिए बोलते थे? 2 बार तो वो 1 बार मालिश करते थे तो 20 रुपया लेते थे जी जी। तो उनसे 2 बार तो उनसे करवाते थे। बाकी मेरी घरवाली थी, तो उन्होंने बोला कि चाहे जितना इनको मालिश कर सको, चाहे हाथ से, लाश से, पैर से, जैसे भी, मतलब तेल पिला दो शरीर को जी। तो वो सरसों के तेल में क्या और मिला के, हाँ, पका के, हाँ, उनका पत्ता, आग के पत्ते डलते हैं, हाँ, तो बहुत सारी चीजें डलती है, हाँ। तो वो सरसों के तेल में पका के वो भी पैसे का देते थे। उसी से मालिश करना, जितना कर सको, जितना करोगे उतना जल्दी होगा। जी। तो कहने का मतलब एक हिस्सा जो आपका पूरा नहीं काम कर रहा था, बिल्कुल नहीं काम कर, हाथ से पकड़ नहीं पाते थे जी, उठा नहीं पाते थे, हिला नहीं पाते थे जी, 1 महीने में आप स्वस्थ हो गए और दिल्ली भी आ गए कमाने के लिए। कमा रहे थे। तो मुझे 1-1.5 साल करीब ये घुटनों में
वो तो अभी की जो अभी की बात है। तो वो तो उम्र है, उम्र के हिसाब से 70 जी। साल में चलता है। चल तो मैं अभी आपको भी यही कहा कि जब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी तो मालिश पे ही सारा बात हुआ जी और आपने मालिश का ही एक अद्भुत चमत्कार की जानकारी दे दी जी कि आपका आधा अंग जब पूरा पैरालाइज हो गया जी तो मालिश की बदौलत 1 महीने में आप पूरी तरह से चंगे भले हो गए। हाँ जी। तो मैं यही सभी से कहना चाहता हूँ कि हमने मालिश को छोड़ा है। मालिश उत्तम साधन है। लकड़ी मजबूत लाठी, हर गांव में पहले लाठी होती थी और जी। लाठी को मजबूत करने के लिए तेल पिलाया जाता था। जी छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको माँ का दूध और मालिश मिलती है। जी और हमारी परंपराओं में पहले कोई भी थक हार के आता था, काम करके आता था, खेत द्वार से काम करके आता था, तो रात को उसके बच्चे उनको तेल लगाते जी मालिश करते थे। जी। और आज हमारे जीवन से जो सबसे ज्यादा छूटा है वो मालिश ही छूटा है। छूटा मालिश ज्यादा सबसे ज्यादा छूटा है। अब हमने मालिश तो भूल ही गए हैं। भूल ही गए। मालिश के नाम पे क्या है, कभी कभार जब डॉक्टर बीमार हो गए बहुत ज्यादा तब फिजियोथेरेपी के पास भेज देगा तो जाके वहां करा लेंगे, लेकिन घर में नहीं करेंगे। जी तो कहने का मतलब कि हमें अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धति को अपनाना पड़ेगा। और आपने जो बताया वो जगह का नाम दोबारा बता दीजिए, अगर कोई भाई बंधु उधर के होंगे तो वहां पे जाके अपनी चिकित्सा ले सके। अभी भी होती होगी वहाँ? अभी भी मंदिर तो वहाँ बना हुआ है। मतलब गांव का नाम बता दीजिए। गांव का नाम वो बद्दूपुर बोलते हैं। बद्दूपुर कौन से जिले में? गाजीपुर जिले में पड़ता है। यूपी के गाजीपुर जिले में बद्दूपुर गांव। जी। थाना कौन सा है? पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस तो मुझे मालूम नहीं। ढूंढ देंगे जिन्हें भी भाई बंधु जो यूपी से हैं और वो जानते हैं, अगर आपके आसपास में कोई लकवाग्रस्त रोगी है, भाई बंधु है, तो उनका इलाज के लिए आप वहां जा सकते हैं। बद्दूपुर गांव जो गाजीपुर जिला यूपी में है। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आपने आज एक अनुभव को सुना कि मालिश से कैसे चमत्कार हो सकता है। आधा शरीर जो अंग काम नहीं कर रहा था वो स्वस्थ हो गए। तो आप सभी का प्यार, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन इसी प्रकार बना रहे, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और चाचा जी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम कि आपने अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव सुनाया। शायद आज जब किसी को होता है तो सारे के सारे डॉक्टर के भरोसे, जबकि आपने भरोसा किया परंपरागत उस पैथी पर जहाँ पे सेवा की भाव सबसे ज्यादा थी। मालिश की बहुत जरूरी है। मालिश की काफी जरूरत है। जितनी मालिश दिन में 5 बार 6 बार जितना आप सबको कर सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।